Good evening, all students. Today my topic exclamatory sentence second type. exclamatory विस्मयवर्धक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। तो कल हमने पहला टाइप प्रकार का बताया था, आज हम दूसरे प्रकार को बता रहे हैं। If reported speech begins question word and so in more active it, यदि रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड व्हाट और हाउ से शुरू होता है और या बहुत अपने को अट्रैक्टिव यानी अत्यधिक प्रदर्शित करता है, देन द रूल्स आर यूज्ड डायरेक्ट नरेशन चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो इस तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से बदलने के इसके अलग फार्मूला होते हैं। तो रूल नंबर 1 कह रहा, रिमूव इन्वर्टेड कॉमास फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच के कामा को, इन्वर्टेड कामा को हटा दीजिए। फिर रूल नंबर 2 कह रहा, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को चेंज इनटू एक्सक्लेमेड एंड हाउ एंड व्हाट चेंज इनटू वेरी और ग्रेट एंड विद कनेक्टिव वर्ड दैट अदर रूल्स सेम, यानी दूसरे नियम जैसे प्रोनाउन बदलना होगा, टेंस बदलना होगा, वो जैसे अन्य कालों में होता है उसे समान रहेंगे। और रूल नंबर 3 करा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस, अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। अब देखिए हम फार्मूला दिए, डायरेक्ट में कैसे सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी, वर्ब टू और प्लस ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड कामा लग गया, इन्वर्टेड कामा, हाउ ऑब्लिक व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस हेल्पिंग वर्ब और पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म। अब उसका इनडायरेक्ट हमें कैसे बनाना है उसको हम बता रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस एक्सक्लेमेड प्लस दैट कंजक्शन आया है प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस ग्रेट, वेरी और ग्रेट प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब ऑब्लिक अदर। जैसे एग्जांपल नंबर 1 हम दे रहे हैं, रवि सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर रनिंग। तो रवि एक्सक्लेमेड मी, इनडायरेक्ट हमने बना दिया, रवि एक्सक्लेमेड मी दैट आई वाज रनिंग वेरी फास्ट, दैट इज सॉल्व, या इनडायरेक्ट हो गया। और दूसरी प्रॉब्लम आ रहा है, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट ए फूल आई एम, और इनडायरेक्ट इसका बना, ही एक्सक्लेमेड दैट ही वाज ग्रेट फूल, दैट इज सॉल्व। और थर्ड एग्जांपल है, द फादर सेड हाउ बैडली द बॉयज हैव डन, यानी पिता ने कहा लड़के ने कितने खराब कार्य किए हैं। तो इनडायरेक्ट, फादर एक्सक्लेमेड दैट द बॉयज हैड डन वेरी बैडली। और हमारा अब इस तरह फोर्थ एग्जांपल चल रहा है, द ट्रेवलर सेड, यात्री ने कहा, व्हाट ए फाइन द बिल्डिंग इज, कितनी सुंदर इमारत है, आश्चर्यचकित हो रहा है। इनडायरेक्ट, द ट्रेवलर एक्सक्लेमेड दैट द बिल्डिंग वाज वेरी फाइन। तो जो हमने फार्मूला में देखिए, एडजेक्टिव एडवर्ब, ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है या अंत में आया है। और पांचवा एग्जांपल हम दे रहे हैं, गीता सेड हाउ क्लीवर आई एम। तो गीता, इनडायरेक्ट में, गीता एक्सक्लेमेड दैट शी वाज वेरी क्लीवर। हमने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एग्जांपल देते हुए सेकंड टाइप को बताया है। और हम सोच रहे हैं, हमने सोचा कि एक चार्ट के माध्यम से आपको बता दें कि कैसे कहाँ कंजक्शन प्रयोग होगा, कहाँ रिपोर्टिंग वर्ब बदला जाएगा। तो एक चार्ट के माध्यम से हम बता रहे हैं। देखिए चार्ट, द चार्ट ऑफ चेंजेड डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन। तो काइंड ऑफ नेचर, इसका 1 2 3 4 पार्ट हमने बताया, 5 काइंड ऑफ सेंटेंस। तो काइंड ऑफ नेचर, वाक्य के प्रकार। तो नेचर ऑफ सेंटेंस, वाक्य का स्वभाव। रिपोर्टिंग वर्ब, कंजक्शन क्या प्रयोग होता है। तो असर्टिव सेंटेंस,
सिंपल स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस में कथन सिंपल होता है, इसमें सेड टू को हम टोल्ड या से को टेल्स में बदलते हैं और दैट नामक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, जैसा कि उसके पहले हम आपको असर्टिव सेंटेंस पढ़ाए, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट, एवरी सेंटेंस हैज एक्सक्लेमेशन मार्क, डू, डज, डिड, इज, वाज, एम, आर, शैल, विल से शुरू होते हैं। इनमें आस्क, आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग होता है, इसमें इफ और वेदर कंजक्शन का भी प्रयोग होता है। और सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, हु, व्हिच, हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, ईटीसी। तो इसमें भी आस्क और आस्क इंक्वायर्ड आपका प्रयोग होता है और इसमें किसी भी कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग नहीं होता। और करा डू नॉट यूज कनेक्टिव वर्ड बट क्वेश्चन वर्ड्स मेक कनेक्टिव वर्ड, और इसमें कंजक्शन स्वयं में ये बन जाते हैं क्वेश्चन वर्ड। और इस तरह हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, ईटीसी मिलते हैं और यू सब्जेक्ट इसमें हमेशा छिपा होता है। तो इसके रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, फॉरवर्ड, ईटीसी में बदल देते हैं बिफोर वर्ब बेस फॉर राइट टू, अर्थात फाइनाइट वर्ब चेंज इनटू इनफाइनाइट वर्ब। और इस तरह हमारा होगा चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें वंडर है, जॉय है, सैरो है आते हैं, सरप्राइज्ड है। तो इसको जब बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब सेट को, एक्सक्लेमेट विद जॉय, एक्सक्लेमेट विद सैरो, क्राइड आउट, और इसमें भी दैट कंजक्शन का प्रयोग होता है। और इस तरह हमारा पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस जो अभी हमने नहीं पढ़ाया वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो उसका यहाँ तक हम आपको एक्सक्लेमेटरी दोनों प्रकार का हम आपको दे चुके हैं और हमको ऑप्टेटिव बताना है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में कर्स और ब्लेस आते हैं, इसमें विस्ट ऑफ प्रेयर रिपोर्टिंग वर्ब बदलता और दैट कंजक्शन का प्रयोग होता है। तो इस तरह हमारा यह चार्ट भी कंप्लीट होगा, जिससे आने वाले समय में आपके लिए काफी सहयोगी होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको प्रॉपर वे में ग्रामेटिकल मेथड की जानकारियां होती रहें। थैंक यू, धन्यवाद।